नमस्कार। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं हरिशंकर परसाई का लिखा व्यंग्य आध्यात्मिक पागलों का मिशन। भारत के सामने अब एक बड़ा सवाल है। आखिर अमेरिका को अब क्या भेजे? काम शास्त्र वे पढ़ चुके, योगी भी देख चुके, संत देख चुके, साधु देख चुके, गांजा और चरस वहां के लड़के पी चुके, भारतीय कोबरा देख लिया, गिर का सिंह देख लिया, जनपद पर प्राचीन मूर्तियां भी खरीद ली। अध्यात्म का आयात भी अमेरिका काफी कर चुका और बदले में गेहूं भी दे रहा है। हरे कृष्ण हरे राम भी बहुत हो गया। महेश योगी, बाल योगेश्वर, बाल भोगेश्वर आदि के बाद अब क्या हो? मैं देशभक्त आदमी हूं, मगर मैं अमेरिकी पीढ़ी को भी जानता हूं। मैं जानता हूं वे बोर समाज का आदमी है, यानी बड़ा बोर आदमी। शेयर अपने आप डॉलर दे जाते हैं, घर में टेलीविजन है, दारू की बोतलें हैं। शाम को वे 10-15 आदमियों से हाउ डू यू डू कर लेता है, पर इससे बोरियत नहीं मिटती। हनोई पर कितनी भी बम वर्षा अमेरिका करे, उत्तेजना नहीं होती। कुछ चाहिए उसे भारत से ही चाहिए। मुझे चिंता जितनी बड़ी अमेरिका की है, उतनी ही भारतीय भाइयों की। इन्हें भी तो कुछ चाहिए। अब हम भारतीय भाई वहां डॉलर और यहां रुपयों के लिए क्या ले जाएं? रविशंकर से वे बोर हो चुके, योगी संत वगैरह भी काफी हो चुके। अब उन्हें कुछ नया चाहिए, बोरियत खत्म करने और उत्तेजना के लिए। डॉलर देने को वे तैयार हैं। मेरा विनम्र सुझाव है कि इस बार हम भारत से डिवाइन लियोनेटिक मिशन ले जाएं। ऐसा मिशन आज तक नहीं गया। ये नायाब चीज होगी। भारत से डिवाइन लियोनेटिक मिशन, यानी आध्यात्मिक पागलों का मिशन। मैं जानता हूं आम अमेरिकी कहेगा, वी हैव सीन वन, हिज नेम इज कृष्ण मेनन। हमने एक पागल देखा है, उसका नाम कृष्ण मेनन है। तब हमारे एजेंट कहेंगे, वह डिवाइन नहीं था और पागल भी नहीं था। इस वक्त सच्चे आध्यात्मिक पागल भारत से आ रहे हैं। मैं जानता हूं आध्यात्मिक मिशनें स्मगलिंग करती रहती हैं, पर भारत सरकार और आम भारतीयों को यह नहीं मालूम कि लोगों को स्वर्ग में भी स्मगल किया जाता है। यह अध्यात्म के डिपार्टमेंट से होता है। जिस महान देश भारत में गुजरात के एक गांव में एक आदमी ने पवित्र जल बांटकर गांव उजाड़ दिया, वे क्या अमेरिकी को स्वर्ग में स्मगल नहीं कर सकता? तस्करी सामान की भी होती है और आध्यात्मिक तस्करी भी होती है। कोई आदमी दाढ़ी बढ़ाकर एक चेले को लेकर अमेरिका जाए और कहे, मेरी उम्र 1000 साल है, मैं 1000 सालों से हिमालय में तपस्या कर रहा था, ईश्वर से मेरी 3 बार बातचीत हो चुकी है। विश्वासी पर साथी शंकालु अमेरिकी चेले से पूछेगा, क्या तुम्हारे गुरु सच बोलते हैं? क्या इनकी उम्र सचमुच 1000 साल है? तब चेला कहेगा, मैं निश्चित नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तो इनके साथ सिर्फ 500 सालों से हूं। यानी चेले 500 साल के वैसे ही हो गए और अपनी अपनी कंपनी खोल सकते हैं। तो मैं भी सोचता हूं कि सब भारतीय माल तो अमेरिका जा चुका, कामशास्त्र, अध्यात्म, योगी, साधु वगैरह। अब एक ही चीज हम अमेरिका भेज सकते हैं, वह है भारतीय आध्यात्मिक पागल, इंडियन डिवाइन लियोनेटिक। इसलिए मेरा सुझाव है कि इंडियन डिवाइन लियोनेटिक मिशन की स्थापना जल्दी ही होनी चाहिए। मेरे से बड़े बड़े लोग इस देश में हैं, पर मैं भी भारत की सेवा के लिए और बड़े अमेरिकी भाई की बोरियत कम करने के लिए कुछ सेवा करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि हजारों सालों से हरे राम हरे कृष्णा का जप करने के बाद भी
शक्कर सहकारी दुकान से ना मिलकर ब्लैक से मिलती है, तो कुछ दिन इन अमेरिकियों को रामकृष्ण का भजन करने से क्या मिल जाएगा। फिर भी संपन्न और पतनशील समाज के आदमी के अपने शांति और राहत के तरीके होते हैं, और अगर वे भारत से मिलते हैं तो भारत का गौरव ही बढ़ता है। यूं बर्ट्रैंड रसेल ने कहा है, अमेरिकी समाज वह समाज है जो बर्बरता से एकदम पतन पर पहुंच गया है। वे सभ्यता की स्टेज पर गुजरा ही नहीं, एक स्टेप गोल कर गया। मुझे रसेल से भी क्या मतलब, मैं तो नया अंतर्राष्ट्रीय धंधा चालू करना चाहता हूँ, डिवाइन लियोनेटिक मिशन। दुनिया के पगले शुद्ध पगले होते हैं, भारत के पगले आध्यात्मिक होते हैं। मैं डिवाइन लियोनेटिक मिशन बनाना चाहता हूँ। इसके सदस्य वही लोग हो सकते हैं जो पागलखाने में ना रहे हों। हमें पागलखाने के बाहर के पागल चाहिए, यानी वे जो सही पागल का अभिनय कर सकें। योगी का अभिनय करना आसान है, ईश्वर का अभिनय करना भी आसान है, मगर पागल का अभिनय करना बड़ा ही कठिन काम है भाई। मैं योग्य लोगों की तलाश में हूँ। 2-1 प्रोफेसर मित्र मेरी नज़र में हैं, जिनसे मैं मिशन में शामिल होने की अपील कर रहा हूँ। मिशन बनेगा और जरूर बनेगा। अमेरिका में हमारी एजेंसी प्रचार करेगी, सी रियल इंडियन डिवाइन लियोनेटिक्स, यानी सच्चे भारतीय आध्यात्मिक पागलों को देखो। हम लोगों के न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर उतरने की खबर अखबारों में छपेगी, टेलीविजन तैयार रहेगा। मिसेस रॉबर्ट मिसेस पेंसन से पूछेगी, तुमने क्या सच्चा आध्यात्मिक भारतीय पागल देखा है? मिसेस पेंसन कहेंगी, नो इज देयर वन इन दिस कंट्री अंडर गॉड। मिसेस रॉबर्ट कहेंगी, हाँ, कल ही भारतीय आध्यात्मिक पागलों का एक मिशन न्यूयॉर्क आ रहा है। चलो हम लोग देखेंगे। इट विल बी अ रियल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर भारतीय पागल आध्यात्मिक मिशन के दर्शन के लिए हजारों स्त्री पुरुष होंगे। उन्हें जीवन की रोज की बोरियत से राहत मिलेगी। हमारा स्वागत होगा, मालाएं पहनाई जाएंगी, हमारे ठहराने का बढ़िया इंतजाम होगा, और तब हम लोग पागल अध्यात्म का प्रोग्राम देंगे। हर गैर पागल पहले से शिक्षित होगा कि वे सच्चे पागल की तरह कैसे नाटक करे। प्रवेश फीस $50 होगी और हजारों अमेरिकी हजारों डॉलर खर्च करके इंडियन डिवाइन लियोनेटिक्स के दर्शन करने आएंगे। हमारा धंधा खूब चलेगा। मैं मिशन का अध्यक्ष होने के नाते भाषण दूंगा। वी आर रियल इंडियन डिवाइन लियोनेटिक्स। आवर ऋषिज एंड मुनीज 1000 years ago said that the way to real। यानी हम लोग भारतीय आध्यात्मिक पागल हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले कहा था कि आंतरिक शांति और मुक्ति पागलपन से आती है। इसके बाद मेरे साथी तरह तरह के पागलपन के करतब करेंगे और डॉलर बरसेंगे। जिन लोगों को इस मिशन में शामिल होना है वे मुझसे संपर्क करें। शर्त यह है कि वे वास्तविक पागल नहीं होने चाहिए। वास्तविक पागलों को इस मिशन में शामिल नहीं किया जाएगा, जैसे सच्चे साधुओं को साधुओं की जमात में शामिल नहीं किया जाता। अमेरिका से लौटने पर दिल्ली में रामलीला ग्राउंड या लाल किले के मैदान में हमारा शानदार स्वागत होगा। मैं कोशिश करूंगा कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करें। वे समय ना निकाल सकीं तो कई राजनीतिक वनवास में तपस्या करते नेता हमें मिल जाएंगे। दिल्ली के भीतर स्मगलर हमारा पूरा साथ देंगे। कस्टम और एनफोर्स महकमे से भी हमारी बातचीत चल रही है। आशा है वे भी अध्यात्म में सहयोग देंगे। स्वागत समारोह में कहा जाएगा, ये भारतीय अध्यात्म की एक और विजय है, जब हमारे आध्यात्मिक पगले विश्व को शांति और मोक्ष का संदेश देकर आ रहे हैं। आशा है आध्यात्मिक पागलपन की यह परंपरा देश में हमेशा विकसित होती रहेगी। डिवाइन लियोनेटिक मिशन को जरूर अमेरिका जाना चाहिए।
जब हमारे और उनके राजनीतिक संबंध सुधर रहे हैं तो पागलों का मिशन जाना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।